पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं एज ए रियल एस्टेट एजेंट। आज मेरा डे 0 है और मैं आज अपने बिजनेस के डे 0 पे काम कर रहा हूं। डे 0 में मैं सबसे पहला बिजनेस के फाउंडेशन पे काम करूंगा। बिजनेस के फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको एक छोटा घर बनाना है तो उसका जो फाउंडेशन होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, छोटा होगा, कम खुदाई करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर हमें 20 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है या 40 या 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना होगा। उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नीचे होगी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरह से मैं अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा हूँ तो उसका फाउंडेशन पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो फाउंडेशन के अंदर क्या क्या आएगा बिजनेस का? सबसे पहला कि क्लैरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल क्लैरिटी, जिसको आप माइंडसेट भी कह सकते हैं। ये बिजनेस मैं कर क्यों रहा हूँ, सबसे पहला। दूसरा, मैं क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बिजनेस से और मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। इसकी क्लैरिटी मुझे 100% होनी चाहिए, जो कि मुझे है। इसको मैं पेपर पे लिखूंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। सेकेंड, बिजनेस में एक ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जो प्रॉफिटेबल भी हो, प्रिडिक्टेबल भी हो। जब मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्टेबल का मतलब मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि अगले मंथ, अगले क्वार्टर, अगले ईयर मेरे पास क्या प्रॉफिट आने वाला है, मेरा सेल्स क्या होने वाला है। तो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड थर्ड है ये पीसफुल एंड जॉयफुल होना चाहिए जर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मुझे पैसा या प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट के साथ सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड एंजॉयमेंट, आई मीन पीसफुलनेस एंड जॉय। ये तीनों एलिमेंट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले है मेंटल क्लैरिटी की कि मैं बिजनेस को कर क्यों रहा हूँ। तो डेफिनेटली बिजनेस का कोर पर्पस होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैं कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कोचिंग बिजनेस भी कर रहा हूँ, उससे भी प्रॉफिट आ रहा है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड इट, उसके बारे में बात करूँगा। तो इसके लिए मैं अपने माइंड में बात नहीं करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ डायरी, अच्छी नाइस डायरी, पेन, और मैं उसको लिखूंगा। बिकॉज रिटन गोल गिव्स यू मोर क्लैरिटी। जब आप लिखते हो किसी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये करने जा रहा हूँ और करके आपके साथ शेयर करूँगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात है या दूसरा इंपॉर्टेंट माइंडसेट ये है कि रियल एस्टेट कोई स्कीम नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का कोई तरीका नहीं है। इट्स अ रियल डील बिजनेस, जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इमोशनल प्रोडक्ट है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले मैं मेंटल लेवल पे क्लैरिटी ये चाहता हूँ कि मेरा गोल का होना, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा या क्या ऐसा वैल्यू डिलीवर करूँगा जो मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ ताकि मेरा जो मार्केट है, जिस मार्केट में मैं काम करना चाहता हूँ, उस मार्केट में मेरे क्लाइंट्स मुझे चूज़ करें। इन सारी बातों को मैं पहले पेपर पे लिखूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो इस फाउंडेशन का पेपर वर्क मैं पहले तैयार करके फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अगला मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है वो होगा ज़्यादातर एक्शन स्टेप, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट्स, सारी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी पेपर पे लिख चुका हूँ। उसके बाद मैं एक्शन लेने वाला हूँ, उन एक्शंस को मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी सेम स्टेप्स को फॉलो करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस।